अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए। कैसे? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं नवयोगेश्वर में, सुगम से सुगम उपाय। सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का उपाय बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचारी और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें ये सिद्धांत लागू है। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप करने का। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना, एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे फिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रेक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रेक मारी पर चूक हो गई। ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से
प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन। ऐसे ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं, भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे, बहुत ध्यान से सुनो। वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से जो जो करे यत करोष, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बन रही जल्दी सिद्ध हो जाए। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही है। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है। हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप को बस समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने। क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहाँ देखिए, प्रातः से उठो और एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक घंटा का समर्पण, वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करो। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म, इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान में प्रारंभ उसी समय से हो गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही, घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा, पर जब वैराग्य भाव में आए तो उनका इसका अनुष्ठान होना चाहिए। ये भागवत धर्म है और बस ये शुरू कर दिया, एक घंटे का शुरू किया। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान आपका 8 बजे, 7 बजे से 8 बजे के समय जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। अब 8 बजे से 9 बजे तक फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती है, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु। राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु,